जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बच्चों, हम आज के वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा जिसको लेकर बहुत सारे स्टूडेंट परेशान है कि ये क्या आ गया मैडम नया, ये क्या होता है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, जो कि है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट। अडेप्टेबिलिटी टेस्ट, अनुकूलनशीलता परीक्षण इसे कहा जाता है। ये क्या होता है, इसकी चर्चा आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ, तो टेंशन नहीं लेना है। क्या होती है, कैसे होगी मैडम, ये सारी चर्चा हम इस वीडियो में आज करने वाले। तो चलिए, लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं, रोज मैसेज करते हैं कि रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट कब आएगा। तो बेटा, रिजल्ट कब आएगा इसमें टाइम बर्बाद ना करें। जब उन्होंने कहा कि 20 तारीख या 20 के बाद कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, तो आपको बार बार यही एक ही क्वेश्चन बार बार सबसे पूछना या इसको लेकर अपना दिमाग खराब करना, परेशान होना, इसका कोई फायदा नहीं है। इसकी बजाय जो बच्चों को लगता है कि हमारा नंबर आने वाला है फिजिकल के लिए, वो अपने फिजिकल की तैयारी कर दो। टेंशन में रहोगे तो फिजिकल में आउट हो जाओगे। तो अपना टाइम बर्बाद ना करते हुए सभी प्यारे बच्चे अपने फिजिकल की तरफ ध्यान दें, और एक नया जो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट है उसकी भी तैयारी आप करके रखें। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले रिजल्ट की जो चिंता कर रहे हैं, बार बार आपको अपना टाइम बर्बाद नहीं करना। टाइम बर्बाद करने की बजाय आप 1-2 बार दिन में ये वेबसाइट विजिट कर लिया करो। रिजल्ट यहीं आना और कहीं आएगा ही नहीं आपका रिजल्ट। तो ये वाला जो सेक्शन, जब आप वेबसाइट में एंटर होते हो, वेबसाइट के अंदर आते हो, ज्वाइन इंडियन आर्मी की वेबसाइट, यहाँ पर आपको अग्निवीर इन्वॉल्वमेंट, यहाँ पर आपको रैली नोटिफिकेशन, ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी। यहाँ पर जो है आपका CEE रिजल्ट, यहाँ आपको देखना है, फाइनल रिजल्ट मत देखना है। यहीं पर आपका रिजल्ट आएगा जब आप इस पर क्लिक करोगे। अभी इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर खाली है, कुछ भी नहीं है, लेकिन जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका जो है रिजल्ट यहाँ पर शो होगा। तो टेंशन नहीं लेना है, बार बार परेशान खुद भी नहीं होना, दूसरों को भी नहीं करना है। तो अपना रिजल्ट यहीं आप चेक कर लिया करो। दिन में 2 या 3 बार आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, आपका रिजल्ट यहीं आएगा और बहुत जल्दी आपका रिजल्ट आ जाएगा। चलिए, तो बात करते हैं हम, हमारी जो मेन बात है अडेप्टेबिलिटी टेस्ट की, उसकी चर्चा कर लेते हैं। क्या होती है मैडम, कैसे होगी। तो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपका कब होना है? अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपका होगा बेटा फिजिकल के बाद। आपका फिजिकल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगा, और उसके बाद मेडिकल होगा, और आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट यहाँ पर बनेगी। अब क्या मैडम ये न्यूज़ सही है? तो देखो, पिछली बार भी आपका जो नोटिफिकेशन है उसमें लिखा था कि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होना है, सेम जैसा अभी लिखा है आपके नोटिफिकेशन में, वैसा पिछली बार भी लिखा था। लेकिन पिछली बार अगर तैयारी नहीं हो पाई थी, सोच लो, उन्होंने पिछली बार ही लिख दिया था कि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होगी और नहीं हुई थी। क्यों नहीं हुई होगी? बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि तैयारी नहीं कर पाई होगी प्रॉपर जो है आर्मी। लेकिन अब उन्होंने नए चेंज कर दिए, भर्ती प्रक्रिया थोड़ी सी डीले कर दी गई है। तो डीले करने में जितने भी उन्होंने नए चेंज करे वो सारे लागू किए हैं। तो चांस है बेटा कि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट इस बार भी नोटिफिकेशन में अगर नहीं होना होता तो वो हटा देते, लेकिन है तैयारी हो सकता है उन्होंने कर ली हो। तो यही इस पेपर की कटिंग में यही लिखा है कि इस टेस्ट की जो जिम्मेदारी किसको दी गई है? इस टेस्ट की जिम्मेदारी DRDO की जो DIPR यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च वाला जो डिपार्टमेंट है, इसको उन्होंने इसकी क्या दे के रखी है कि आपको ये टेस्ट करवाना है। ऐसा न्यूज़पेपर में लिखा है, और लिखा है कि ये 15 मिनट का मनोवैज्ञानिक टेस्ट होने वाला है। इसका सॉफ्टवेयर इसने DIPR ने तैयार किया। इसका मतलब कि आर्मी ने तैयारी कर ली है। तो चांस है बेटा कि इस बार अडेप्टेबिलिटी टेस्ट हो जाए। तो हमें सीरियस रहना है, मजाक में नहीं लेना है कि ये तो हम निकाल देंगे। जो बच्चे ऐसे मजाक में रहते हैं वही नहीं निकाल पाते, इसको थोड़ा समझना होगा। यहीं पर आपकी जो साइकोलॉजी है वो टेस्ट की जाएगी। इस टेस्ट के माध्यम से क्या होती है, चलिए हम आगे देख लेते हैं। तो ये आपका नोटिफिकेशन है जिसमें उन्होंने मेंशन किया है, इस बार के नोटिफिकेशन में भी लिखा है कि आपकी फिजिकल फिटनेस टेस्ट जो है, उसके बाद आपका फिजिकल मेजरमेंट होगा और आपको अडेप्टेबिलिटी टेस्ट देना होगा, और इसके बाद आपका क्या होगा, मेडिकल होगा। तो मेडिकल के पहले फिजिकल आपका फिटनेस टेस्ट और रनिंग हो जाएगी, दौड़ हो जाएगी। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो है आपकी अडेप्टेबिलिटी टेस्ट होना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं कि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट जो है
बता ही दिया है मैंने आपको कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद होगी और मेडिकल से पहले होगी। कब होना है अगर आपको डाउट है तो। इसके बाद क्या है, ये एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण है, साइकोलॉजिकल टेस्ट है। इसमें आपका जो है आप क्या सोचते हैं, समाज के बारे में आपकी क्या सोच है, या आर्मी के वातावरण में आप ढल पाएंगे नहीं ढल पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं कि जो प्रेशर नहीं झेल पाते काम का, ट्रेनिंग का, वो भाग जाते हैं। तो वो पहले भागे, उससे अच्छा है कि टेस्ट देकर आप पहले ही भाग लो, बाद में ना भागे। तो इस तरह का ये टेस्ट है जिसमें आपका सब कुछ, मेंटलिटी आपकी चेक की जाती है। ठीक है, भारतीय सेना के वातावरण के अनुकूल आप योग्य हो या नहीं हो, या सैन्य जीवन की चुनौतियों का अपनाने में आप सक्षम हो या नहीं हो। ठीक है, तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं इसका सामना आप कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, इसके लिए आपका ये टेस्ट किया जाता है, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। इस टेस्ट में आपका क्या क्या चेक करते हैं, समझ बूझ चेक करते हैं, कॉमन सेंस चेक किया जाता है, आपकी तर्क करने की जो है क्षमता चेक की जाती है, रीजनिंग एबिलिटी चेक की जाती है, मैच्योरिटी परिपक्वता कितनी है आप में, वो समझदारी कितनी है वो चेक की जाती है, आपका सामान्य व्यवहार कितना है लोगों के प्रति, समाज के प्रति, वो चेक किया जाता है। ठीक है, सोसाइटी के प्रति आपकी सोच क्या है वो चेक की जाती है। और रियल लाइफ में अगर कोई सी ऐसी सिचुएशन आ जाए जिसे हम डिलीमा बोलते हैं, डिलीमा मतलब कि मैं ये करूं या ये करूं, ऐसी कंडीशन आ जाए तो आप क्या करेंगे, ये सारा आपका इस टेस्ट के माध्यम से चेक किया जाता है। ठीक है, अब जो है ये टेस्ट किस फॉर्म में होगी मैडम, तो ज़्यादातर चांस है ये एसआरटी के फॉर्म में। एसआरटी मतलब सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। क्या होती है, कुछ नहीं, कुछ एमसीक्यूज आपको देंगे, कुछ कंडीशन आपके सामने होंगे, ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन चूज करना होगा। इस तरह के कहा है इन्होंने कि 15 मिनट, अब 15 मिनट में आपके कितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं, वो 30 दे सकते हैं, 40 दे सकते हैं, 30 दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है, उसका भी कंफर्मेशन नहीं है कि कितने क्वेश्चन देंगे। लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम में आपको वो एमसीक्यूज सॉल्व करने होते हैं, जिसे हम सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कहते हैं, एसआरटी से कहते हैं। ठीक है, ये बाकी जो दूसरे डिफेंस के एग्जाम है उनमें होता था, लेकिन अब आर्मी में भी इसको इंक्लूड करने का है। ये काफ़ी टाइम से इन्होंने इंक्लूड तो करी है लेकिन अभी तक हुई नहीं है। तो इधर इस बार चांस है बेटा कि अडेप्टेबिलिटी टेस्ट आपके हो सकता है फौज ने तैयारी कर ली हो अडेप्टेबिलिटी टेस्ट की। ठीक है, कहाँ पर होता है, टैबलेट या मोबाइल फ़ोन पर लिया जाएगा। इसमें कुछ सवाल होंगे जिनके उत्तर आपको देने होंगे। और इसका कोई सिलेबस है क्या मैडम, हम पढ़ लें, तो इसका कोई निश्चित सिलेबस नहीं है। इसमें सिचुएशंस आपको दी जाएंगी, कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो आपको टिक करना रहेंगे। इसका कोई स्पेशल सिलेबस नहीं है, ऐसा इन्होंने भी कहा है अपने नोटिफिकेशन में, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। एसआरटी हम चर्चा कर चुके हैं। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होती है, कैंडिडेट की क्षमता क्या वह कम समय में, कम टाइम दिया जाएगा और ज़्यादा एमसीक्यूज मिलेंगे। कम टाइम में और विषम परिस्थितियों में आप कैसे समस्याओं को सुलझाते हैं, कैसे उनका निपटारण करते हैं, और भारतीय सेना के वातावरण में आप ढल पाएंगे या नहीं ढल पाएंगे, ये सब आपका इसमें चेक किया जाएगा। एमसीक्यूज होंगे 15 मिनट में, आपको कुछ एमसीक्यूज के ऑप्शन यहाँ पर टिक करना रहेंगे। ठीक है, चलिए जैसे कि यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एग्जाम्पल के लिए कुछ एसआरटी मैं सॉल्व करवा रही हूँ। पिछली बार भी मैंने करवाई थी, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, जिनको सॉल्व करना है वो एसआरटी आप सॉल्व कर सकते हो, वो एडेप्टेबिलिटी टेस्ट के नाम से मिल जाएगी, चैनल की प्लेलिस्ट पर सर्च कर लीजिएगा जिनको अभी सॉल्व करना। इसके अलावा अगर कि मैम आप तैयारी करवा दो, तो एक बार एडमिट कार्ड आ जाने दो, आपके रिजल्ट आ जाने दो, तब और कंफर्मेशन पक्का मिल जाएगा। एडमिट कार्ड में वो जानकारी लिखते ही हैं, तो हम स्टार्ट कर देंगे। जब तक आप जो चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल एडेप्टेबिलिटी टेस्ट है मेरी, जो पिछली बार भी करवाई थी, वो आप जाकर सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट लेते हैं, आप लोगों के सामने दिख रही होगी कि कल आपका पेपर है और आप अचानक से बीमार हो गए, तो आप क्या करोगे, इस तरह की सिचुएशन आपको दी जाएगी। तो पेपर देने नहीं जाएंगे, किसी और को अपनी जगह पेपर देने की गुजारिश करेंगे, दवा लेकर पेपर देने जरूर जाएंगे, पेपर के बाद में करने की मांग करेंगे। तो एक आप अकेले के लिए तो पेपर डिले हो नहीं सकता, ये तो गया। पेपर देने नहीं जाएंगे, आपका नुकसान हो सकता है, आपकी कंडीशन, आप टैबलेट खा लें ठीक हो जाएं, और आप कल है पेपर, तो आप रात भर में ठीक होकर दे सकते हैं। तो किसी और को भेजना इल्लीगल है ना, इल्लीगल तो नहीं, मान लो यहाँ पर किसी और को गुजारिश करेंगे तो पॉसिबिलिटी हुई तो दे भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन ज़्यादा अच्छा है कि आप दवाई लेकर पेपर देने ज़रूर जाएं।
तो यहाँ पर क्या चेक किया जा रहा है कि आपने जो कमिटमेंट करी थी कि हाँ मैं इसे करूँगा ही, उस पर आप खरे उतर रहे हैं, उस पर आप खरे उतर रहे हैं, तो इसी आपकी क्वालिटी चेक की जाती है इस टेस्ट के माध्यम से। अगली टेस्ट अगर हम देखें, चलिए इसका आंसर होगा कि डेफिनेटली अटेम्प्ट करेंगे आप पेपर विथ मेडिसिन। अगला, आपको आर्मी ट्रेनिंग के दौरान खराब खाना दिया जा रहा है, आप क्या करोगे? आपकी ट्रेनिंग के दौरान आपको खराब खाना मिल रहा है, आप क्या करोगे? अधिकारी से शिकायत करोगे क्या? चुपचाप खाना खा लेंगे? खाना बनाने वाले अपने दोस्त के साथ पिटाई कर दो कि तुमने ऐसा खाना क्यों बनाया? घर वालों से शिकायत करोगे? घर वाले क्या करेंगे? नौकरी छोड़ के आ जाओ, ऐसा नहीं है। और खाना बनाने वाले की पिटाई करना नेगेटिव बात, अब बचेगी कि शिकायत करें या चुपचाप खा ले, तो बेटा आपको हमेशा ऐसा खाना मिलेगा, ऐसा नहीं है। आपको ट्रेनिंग टाइम पे खराब खाना दिया जा रहा है, हो सकता है जानबूझकर आपको खराब खाना दिया जा रहा हो, या थोड़ा सा खाने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आपको क्या सिखाता है? आपको ये सिखाता है कि आपको जो है ट्रेनिंग का हिस्सा भी हो सकता है ये, कि खाना खराब दिया जा रहा, मतलब बुरी हालत में भी अगर, क्योंकि बहुत सारी कंडीशन एक सोल्जर के साथ हो जाती है, खाना नहीं मिलता हो, मिले, कभी कभी हो सकता है ऐसी सिचुएशन में फंस जाए, या बुरा खाना खाकर भी हमें युद्ध के लिए जाना होता है, या युद्ध टाइम पे हमें अच्छा खाना नहीं ना मिले, तो आप उसमें ढल सको, इसीलिए हो सकता है आपको खराब खाना दिया जा रहा है, तो आप चुपचाप खा लेंगे, क्योंकि ये ट्रेनिंग का हिस्सा हो सकता है। तो इस तरह से आपको अपनी सूझबूझ के हिसाब से आंसर देना है, आपके माइंड में पहले क्या आता है उस हिसाब से आपको आंसर देना है। तो आप कंप्लेंट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेनिंग का हिस्सा हो सकता है। ईट क्वाइटली, आप आराम से इसको खा लेंगे बिना किसी शिकायत के। चलिए, आपके अधिकारी ने आपको ऐसा काम दिया जो आपको पसंद नहीं है, आप क्या करोगे? काम करने से मना कर दोगे, उस काम को किसी और को करने को दे दोगे, कोई और काम देने को कहेंगे, चुपचाप उस काम को करेंगे, क्या करेंगे आप? तो काम करने से मना कर देंगे, ऐसा तो है नहीं, अधिकारी ने दिया है तो आप मना तो कर नहीं सकते डायरेक्टली, है ना? बॉस ने काम दिया, आप मना करो, नहीं कर सकते। किसी और को काम देने को कहेंगे, कि कोई और काम देने को कहेंगे, कोई और काम देने को भी आप नहीं कह सकते, वो काम है तो वो कौन करेगा, ठीक है? उस काम को किसी और को करने को दे दोगे, या चुपचाप उस काम को करोगे? तो अगर आपने किसी और को दे देना, मतलब आपको पसंद नहीं है, तो ज़रूरी नहीं है आपको फौज में हमेशा ऐसा ही काम मिले जो आपको पसंद हो। कुछ काम ऐसे भी हो सकते हैं कि जो आपके बिना इंटरेस्ट के हों, लेकिन आप फौजी हो, आपका वो काम करना ही है आपको, तो आपको वो काम करना होगा, आप मना नहीं कर सकते उस काम के लिए। तो क्या आप यहाँ पर ऑप्शन चूज करेंगे उस काम को किसी और को देने से? क्या होगा कि अगर आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच रहे हो, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको बचना नहीं है, आपको ही काम दिया, आपको ही करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस काम को करने की, तो चुपचाप उस काम को करेंगे, ठीक है? तो इस तरह से आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करना है, ठीक है? चलिए, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। एसआरटी देते टाइम आपको क्या ध्यान रखना है, जो कि आपको मदद करेंगे एसआरटी के टाइम पे। सभी उत्तर देने का प्रयास करना है, सभी उत्तर आपको देना है, आंसर नहीं छोड़ना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और कोई आप गलत उत्तर दोगे, नहीं दोगे तो कहोगे कि ये बच रहा है सिचुएशन से, तो बचना नहीं है। सभी एसआरटी के आपको उत्तर देने का प्रयास करना है। उत्तर सामान्य व्यक्ति की तरह देना है, बनना नहीं है ज़्यादा, और ज़्यादा बेकार भी नहीं बनना, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं बनना, नॉर्मल आपका जो मेंटेलिटी है वही ये चेक करेंगे। काल्पनिक नहीं बनना है, ज़्यादा होशियारी कहते हैं ना, नहीं दिखाना चाहिए, जो है आप वही दिखाएं। ये एक व्यक्तित्व परीक्षण है, वास्तविक बने, नकली नहीं बने, दिमाग को ठंडा और शांत रख के दें। और सभी एसआरटी, किसी भी एसआरटी से बचना नहीं है, छोड़ना नहीं है, सभी सॉल्व करना है। उत्तरों पर सोचने में बहुत अधिक समय बर्बाद नहीं करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। जो उत्तर सबसे पहले आपके माइंड में आएगा उस पर थोड़ा सा विचार करके उसी पर आपको टिक करना है, ज़्यादा नहीं सोचना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो एसआरटी सॉल्व करते टाइम आपको दिमाग में रखना चाहिए। तो इसी तरह की एसआरटी मैंने करवाई थी पिछली बार, चैनल की प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी, आप चाहे तो सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका रिजल्ट आ जाता है और कंफर्म हो जाएगा, रिजल्ट में आपका एडमिट कार्ड जब आता है तो उसमें वो लिख देंगे कि आपकी अगर अडेप्टिबिलिटी टेस्ट होगी तो वो मेंशन करेंगे कि आपको कोई डिवाइस लाना है क्या, फ़ोन लाना है क्या, सब आपके एडमिट कार्ड पर आपका लिखा हुआ आ जाएगा अगर होगी भी तो इसलिए
कि आपको तैयारी करना है, कोई चांस नहीं लेना, लास्ट पर आकर हमारी गाड़ी नहीं अटकनी चाहिए, ज़्यादा होशियारी नहीं दिखाना है कि हम तो कर लेंगे। थोड़ी सी प्रैक्टिस करके आपको यहाँ पर जाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। हो सकता है कि 40 प्लस करा हुआ बच्चा और अडेप्टेबिलिटी में अटक गया है, और उससे 1-2 नंबर कम वाला बच्चा जो है वो अडेप्टेबिलिटी में अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसका नंबर आ जाए तो हमें कोई चांस नहीं लेना है। अडेप्टेबिलिटी की प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करने से कोई बुरा नहीं होगा। अभी आपके पास समय है तो अपना फिजिकल और अडेप्टेबिलिटी पे आपको यहाँ पर ध्यान देना है। अगर हो गई और आप नहीं तैयारी करके जाओगे तो बुरा होगा, और अगर नहीं हुई और आप तैयारी करके जाओगे तो कोई बुरा नहीं होगा। तो बार बार रिजल्ट की चिंता करने की बजाय अपनी फिजिकल एंड टाइम पे नहीं होगा, जिनका फर्स्ट फेज में पहले ही 1-2 महीने में ही अगर आ गया, नंबर आ गया, तो आप रह जाओगे। तो ज़्यादा सोचने विचारने की बजाय अपने फिजिकल और अपनी अडेप्टेबिलिटी पे ध्यान दें, समय बर्बाद ना करें। जिसको नर्सिंग असिस्टेंट और अग्निवीर टेक्निकल की प्रॉपर तैयारी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक करनी है, वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो आप कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।